बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास आप सबको जोग्राफ़ी की क्लास में खुशामदीद। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपना जोग्राफ़िया का जो होमवर्क है वो साथ साथ कर रहे होंगे और इसके अलावा जो सबक आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है याद करने के लिए, आप उससे याद भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन हम पढ़ेंगे वो हमारे प्रीवियस लेसन से काफ़ी रिलेटेड है। जैसे कि आप सबने लास्ट क्लास में समंदर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, समंदरों के बारे में और समंदरी लहरों के बारे में कि किस तरह जो समंदरी लहरें हैं वो अपने साहिलों के ऊपर अमले कटाव कर रही होती हैं और इस अमली कटाव के दौरान वो अपने साहिलों पर अलग अलग तरह के नक्श बना रही होती हैं और ज़मीन की साख्त को बदल रही होती है, उसमें तब्दीली लेकर आ रही होती हैं। तो आज की क्लास में भी हम समुद्री लहरों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अब उसका अमले तहनशीनी हम डिस्कस करेंगे कि जो लहरें होती हैं समंदर की वो अपने साहिलों पर किस तरह अमले तहनशीनी के ज़रिए से ज़मीनी खदोखाल को बदल रही होती हैं और अलग अलग तरह के नक्श बना रही होती हैं। सो 8th क्लास जल्दी से आप लोग अपनी जोग्राफिया की बुक्स ओपन कर लें और हमारा जो आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हम उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, उन्वान है, वो है तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। किसकी तहनशीनी से? समंदरी लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। समुद्री लहरों की लाई हुई रेत की तहनशीनी से खुश्की के साथ एक हमवार कित्ता मारिज़ वजूद में आता है जिसे साहिल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साहिलों को तो देखा ही होगा, समुद्रों के किनारे जो होते हैं जहाँ पर रेत से एक मैदान बना होता है तो उसे साहिल कहा जाता है। ये मुख्तसर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आपने अंडरलाइन भी करना है। तो इसे साहिल कहा जाता है। ये आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये समंदर है और इसके किनारों पर ये जो आपको एक हमवार इलाका बना हुआ नज़र आ रहा है, एक मैदान है। और ये कैसे बनता है? ये इसी समंदर की लाई हुई रेत की तहनशीनी से बनता है और इसी साहिल के ऊपर फिर जो समंदर की लहरें हैं वो अपनी तहनशीनी करती हैं और यहीं पर अलग अलग तरह के नक्श बनाती हैं। उसके बाद आगे देखिए, लहरों की वजह से साहिल की रेत मुख्तलिफ ढेरियों की सूरत इख्तियार कर लेती है जिन्हें बार के नाम से पुकारा जाता है। आप लोगों ने ग्लेशियर का जब टॉपिक पढ़ा था और उसमें जब तहनशीनी का अमल था तब भी बार बनते हैं, तो ये जो बार हैं ये साहिल पर बनते हैं और ये समंदर की जो लहरें हैं उसकी तहनशीनी से बनते हैं। यानी कि साहिल पर जब समंदर की लहरें अलग अलग ढेरियाँ बनाती हैं रेत की, तो वो जो फीचर बनते हैं उन्हें बार कहते हैं। अब जितने भी हम यहाँ पर खदोखाल पढ़ेंगे तहनशीनी से वो सब बार हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्पिट बार। अच्छा, अब ये स्पिट बार कैसे बनती है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। होता क्या है कि खलीज के दौरान, खलीज जब बनता है तो ये उसके दौरान बनता है। खलीज आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि खलीज वो इलाका है जब समुद्रों का पानी खुश्की के अंदर तक दाखिल हो जाए तो वो हिस्सा जो पानी के अंदर शामिल हो जाता है वो खलीज है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो खलीज है और अब ये जो पानी है ये अपनी तहनशीनी यहाँ करेगा। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा तहनशीनी कर चुका है अपनी लाई हुए मटेरियल से, मवाद से। अब इस तहनशीनी से क्या होता है कि ये एक बार वजूद में आता है और ये बार ना दूर तक समंदर के अंदर चला जाता है इस तरह से, और ये होता है स्पिट बार। और इस पिक्चर में भी आप स्पिट बार देख सकते हैं कि समंदर के अंदर देखें कितनी दूर तक जो तहनशीनी हुई उसकी वजह से ये एक लंबा टीला आपके सामने जो नज़र आ रहा है, बार जो बना हुआ है, ये है स्पिट बार। और ये भी स्पिट बार है, इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये खलीज, ठीक है। और खलीज के साथ साथ क्या हुआ कि जो समंदर की जो लहरें थी उसने तहनशीनी की और बहुत दूर तक एक जो बार आपके सामने नज़र आ रहा है ये स्पिट बार है। दूसरा जो अहम खदोखाल बनता है साहिलों पर वो है टम्बोलो। अभी टम्बोलो भी स्पिट बार से ही बनता है। स्पिट बार बढ़ते बढ़ते किसी नज़दीकी जजीरे से जा मिलती है। ये जजीरे और साहिल के दरमियान पुल का काम देती है, इससे टम्बोलो कहते हैं। स्पिट बार के अभी हमने पढ़ा कि वो एक लंबे टीले की सूरत में समंदर के अंदर दूर तक तहनशीन होती है। अब ये स्पिट बार जब मज़ीद बढ़ते बढ़ते समंदर के अंदर किसी जजीरे से जा मिले तो वो टम्बोलो है। जजीरे का तो आप सबको पता होगा, जजीरा कहते हैं समंदरों के अंदर एक
खुश्की का छोटा सा कित्ता, खुश्की का छोटा सा हिस्सा जो होता है वो जज़ीरा होता है, और जज़ीरे के चारों तरफ पानी पानी, क्योंकि समंदर के अंदर होता है वो। तो ये स्पीड पार्ट जब किसी जज़ीरे से जा मिलती है तो इस जज़ीरे और साहिल के दरमियान पुल की तरह काम करती है। जैसे पुल हम इसलिए बनाते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकें, आसानी के साथ क्रॉस कर सकें जगह को, तो ये पुल की तरह वर्क करती है। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखिए। इसमें ये जो आपके सामने ब्लू कलर है ये तो सारा समंदरी हिस्सा है, ठीक है, और ये इसके दरमियान में आइलैंड यानी जज़ीरा है, जैसे मैंने अभी बताया कि जज़ीरा कहते हैं कोई ऐसा खुश्की का छोटा सा कित्ता जिसके चारों तरफ पानी होता है, और ये है ज़मीनी हिस्सा। अब हुआ ये कि स्पिट बार था ये बना, ठीक है ना, ये लंबे टीले की सूरत में हुआ ये कि अब ये जो स्पिट बार थी ये बढ़ते बढ़ते जब काफ़ी लंबा हो गया तो पास के किसी जज़ीरे से जा मिला। अब ये जो टम्बोलो बन गया था ये क्या करता है, ये इस ज़मीन के अंदर, ज़मीन से ये जो साहिली हिस्सा है समंदरों का, यहाँ और इस जज़ीरे के दरमियान एक पुल की तरह काम करता है, यानी कि आप बड़ी आसानी के साथ समंदर को क्रॉस करके इस जज़ीरे तक बआसानी पहुँच सकते हैं। तो ये क्या है, टम्बोलो। और इन रियल ये इस तरह नज़र आता है, ये वो टम्बोलो है और ये जज़ीरा है, तो ये इसके साथ इस तरह से जा मिलता है। इसी तरह ये भी टम्बोलो की ही एक पिक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जज़ीरा, और यहाँ से ये स्पिट बार लंबे होते होते दूर तक इस जज़ीरे से जा मिला, और नाउ दिस इज़ टम्बोलो। और अब ये टम्बोलो जो है ये एक पुल की तरह काम करता है और आप इस पर बआसानी चलकर जो है किसी जज़ीरे तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद है जी बे माउथ बार और कस्पेट बार। बे माउथ बार, कस्पेट बार दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनकी शेप का थोड़ा सा फ़र्क है। अब बे माउथ बार देखते हैं पहले कि वो क्या है। स्पिट बार लंबी होते होते खलीज के दूसरे किनारे तक जा पहुंचती है और खलीज के पानी को समंदर से अलग कर देती है, इसे बे माउथ बार कहते हैं। इसको पहले एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये समंदर है और ये है खलीज, ठीक। खलीज, दोबारा बता दूं कि खलीज क्या चीज़ होती है कि समंदरों का पानी जब ज़मीन के अंदर यानी कि खुश्की के अंदर तक चला जाए तो वो खलीज है। अब हुआ ये कि ये जो स्पिट बार बनी थी, ठीक है, ये स्पिट बार बढ़ते बढ़ते दूसरे किनारे से जा मिलती है। जैसे एक किनारा ये है खलीज का, दूसरा किनारा ये है, तो ये स्पिट बार लंबे होते हुए दूसरे किनारे तक जा मिले। तो अब ये जो खलीज वाला हिस्सा था ये समंदर के पानी से बिल्कुल अलग एक सेपरेट पोर्शन बन गया। तो इस तरह जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं बे माउथ बार। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बे माउथ बार, ये आप देख लें, ये खलीज का हिस्सा है और यहाँ से ये स्पिट बार बढ़ते बढ़ते ये दूसरा किनारा था, इससे जा मिला, और अब ये खलीज का पानी जो है ये समंदरों के पानी से सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो ये वाला जो आप पोर्शन नज़र आ रहा है तहनीशीनी से जो ये बार बना है इसे कहते हैं बे माउथ बार। अब देखते हैं कि कस्पेट बार किस तरह है। दो मुखालिफ सिमतों से स्पिट बार बढ़ते बढ़ते एक नोकीली या तिकोनी बार की सूरत में आपस में मिल जाती है, तो इसे कस्पेट बार कहते हैं। ये कस्पेट बार है। अब इसमें और बे माउथ बार में इस शेप का फ़र्क है। इसमें भी दो स्पिट बार जो हैं वो बढ़ती हुई आपस में मिलती हैं, लेकिन इसमें जो शक्ल बनती है, जो शेप बनती है वो है तिकोन यानी कि ट्रायंगल शेप, ठीक है। एक स्पिट बार यहाँ से बढ़ती हुई आई, दूसरी स्पिट बार यहाँ से बढ़ते हुए, और आखिरकार इस पॉइंट पर आकर ये दोनों स्पिट बार मिल जाती हैं आपस में, और जो शेप बनती है वो एक तिकोन की शेप होती है, ट्रायंगल शेप होती है। तो इस तरह का जब कोई फीचर बने, बार बने, उसे कहते हैं कस्पेट बार। सो ये था आज का हमारा लेसन। इसमें हमने क्या देखा कि समुद्री लहरें किस तरह अपने अमले तहनशीनी से साहिलों पर ज़मीनी खदोखाल बना रही होती हैं। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेवेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज में मश्क अपनी ओपन करें और वहाँ पर हमारा तफसीली सवाल नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, हम वो आज करेंगे और इसे मार्क करेंगे। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्री लहरों के अमल से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल पर बहस करें। इसमें आपने कंप्लीट बताना है जो हमने कल के लेसन में पढ़ा था। अमले कटाव भी कंप्लीट आएगा और अमले तहनशीनी भी मुकम्मल इसमें आएगा।
तो इसके जवाब के लिए अपना पेज नंबर 18 सफ़ा नंबर 18 ओपन करें। इसमें आपने सबसे पहले जो हेडिंग देनी है, मेन हेडिंग, वो है समंदरी लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। यहाँ से आप शुरू करेंगे और उसमें फिर नंबर 1 पे कटाव के अमल से खदोखाल वो मुकम्मल आ जाएंगे, जिसमें है हमारे पास गारें और हेडलैंड और खलीज, समंदरी कौस और टीले, खड़ी अमूदी ढलान, ये चारों उसके हमले कटाव के, ये भी मुकम्मल इसके आंसर में शामिल है। और उसके बाद तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल में भी जो मुकम्मल हमने आज पढ़े हैं वो सब शामिल हैं। इसमें बस आप ये कि जो ये 2 लाइंस हैं ना, साहिलों की डेफिनेशन और बार की डेफिनेशन, ये आपने अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो याद रखना है, लेकिन ये इस सवाल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये हेडिंग दें तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल, उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट स्पिट बार से शुरू कर लेना है। और स्पिट बार के अलावा बाकी जो मुकम्मल हैं टम्बोलो, बेमाउथ बार और कस्पेट बार, तो यहाँ तक इसका जो सवाल नंबर 4 है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि आपने समंदरी लहरों के अमले कटाव का भी हिस्सा मुकम्मल लिखना है और अमले तहनशीनी के भी चारों जो बनते हैं वो मुकम्मल आपने लिखने हैं रफ़ नोटबुक के ऊपर, और इसे याद करना है। इसे आपने नीट होमवर्क नहीं करना, आप इससे किसी रफ़ पर प्रैक्टिस के लिए वर्क कर सकते हैं और इससे आपने लर्न भी करना है। और जहाँ जहाँ डायग्राम्स होती है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि तहनशीनी की डायग्राम है, किसी की भी होगी, तो उसे भी साथ ड्रॉ किया करें, काम उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो है ना, आप लोगों ने घर में ये जो आपकी एक्सरसाइज में, आपकी मश्क में ये MCQs जो दिए हुए हैं, इससे आपने ना घर से खुद करना है, अपनी बुक में सर्च करें, ढूंढें और आपने ना इनके राइट आंसर्स को मार्क करना है। इंशाल्लाह कल मैं फिर इसको भी डिस्कस करूँगी। इसके अलावा हम इस चैप्टर के मश्क में जो कुछ भी मौजूद है उसे हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे होते हैं हम उसको भी कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है वो आपने तफसीली सवाल को करना है याद, और उसके साथ जो ये MCQs हैं इसे आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है। अब आप अपनी डायरी राइट कर लें। 8 क्लास ये आपकी डायरी है आज की। आपने तफसीली सवाल नंबर 4 को अच्छे से याद करना है। इसे आपने नीट नोटबुक पर होमवर्क नहीं करना। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसे किसी रफ़ नोटबुक पे कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आप जो लेसन आज का दिया है उसे याद भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज मश्क उसको डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।